फ्रेंड्स वेलकम यूट्यूब चैनल। हम पढ़ने वाले सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं तो सबसे पहले आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो उस लोड को बियर करने के कैपेबल है या नहीं है। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये कोई एक सॉइल सैंपल है, जिसमें हम समझेंगे कि ये सॉइल सैंपल्स में क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले आपका जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, क्या होने वाला आपका सॉइल पार्टिकल्स, और इन सॉइल पार्टिकल्स के मध्य में आपका जो वॉइड्स रहने वाला है, क्या होने वाला है, इसमें वॉइड्स होंगे, वॉइड्स प्रेजेंट होंगे और सॉइल पार्टिकल्स। ठीक, इस वॉइड्स में आपकी एयर भी हो सकती है, एयर कंटेंट हो सकता है या फिर वाटर कंटेंट हो सकता है। ठीक, तो बेसिकली जो आपकी सॉइल सैंपल है उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद हो सकती है, उसमें आपका सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें आपका वॉइड्स होगा, वॉइड्स के अंदर आपकी चाहे एयर कंटेंट हो या फिर वाटर कंटेंट हो। जब भी आपकी जो सॉइल सैंपल है वो ड्राई सॉइल सैंपल है तो उसमें एयर कंटेंट रहेगा हमेशा। जब वो सैचुरेटेड है पूरी सॉइल सैंपल तो उसमें वाटर कंटेंट रहेगा। बट जब आपकी भी सॉइल सैंपल वो पार्शियल सैचुरेटेड है तब उसमें आपका एयर कंटेंट भी रहने वाला है, वाटर कंटेंट भी रहने वाला है। यानी सॉइल सैंपल वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो सॉइल पार्टिकल्स आपका, सेकेंड आपका वाटर कंटेंट, तीसरा आपका एयर कंटेंट। तो हम इस सॉइल सैंपल को अलग अलग, जिसमें सॉइल पार्टिकल्स वॉइड्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक बॉक्स की सहायता से। इसके बॉटम पे मान लीजिए ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक, तो ये जो वॉल्यूम है वो सॉइल पार्टिकल्स का, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, इसको जो वेट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W वेट ऑफ सॉइल। सेकंड आपका वाटर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हम इसी सैंपल के माध्यम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये आपका वाटर कंटेंट। ठीक, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर और वेट ऑफ वाटर। थर्ड नंबर आपका एयर, तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर जो हमेशा निगलिजिबल रहता है। तो इसका जो टोटल वेट है वो किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ W प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। और जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ W वो आपका कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि जो आपका वॉइड्स हैं वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होने वाले हैं। यहाँ पर आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल होने वाला है WS प्लस WW प्लस WA। यहाँ पर वेट ऑफ एयर निगलिजिबल रहने वाला है। तो हम कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन को समझने वाले हैं। जो आपका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मान लिया जाए कि जो आपकी जो सॉइल सैंपल है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब है उसमें पानी पूर्णतया है, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो जीरो रहने वाला है। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ W। अगर आपकी जो सॉइल सैंपल है वो ड्राई सॉइल सैंपल है तो आपका वहाँ पर कोई भी वाटर कंटेंट नहीं होता इस परिस्थिति में। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल टू होगा। ठीक, तो हम कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं, जैसे पोरोसिटी, वॉइड्स रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो भी आयतनों का अनुपात का जो रिलेशन होगा उसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका वॉइड रेशियो को हिंदी में बोलते हैं रिक्त अनुपात। तो ये क्या बोलता है, जो भी आपका सॉइल सैंपल है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E के द्वारा, E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो ये आपका रेशियो क्या कहलाएगा, रेशियो ऑफ वॉइड्स रेशियो कहलाएगा। यानी कि जो भी आपके पास सॉइल सैंपल है उसमें आपके रिक्त स्थानों का अनुपात और जो मृदा के कण हैं उनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, वॉइड रेशियो कहेंगे। तो इस रेशियो का मतलब क्या होता है, जब भी मान लिया जाए, अगर आपके लिए बोला जाए कि जो आपका वॉइड रेशियो का मान है वो E इक्वल टू 1 है, तब इसका मतलब क्या है, तब इसका मतलब है कि जो आपका जब वैल्यू 1 कैसे आएगी, या तो आपका B इक्वल टू BS, तब यहाँ पर E इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब है सॉइल सैंपल के अकॉर्डिंग जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि रिक्त स्थानों का अनुपात और वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स यानी जो मृदा कण का स्थान वॉल्यूम और रिक्त स्थान का अनुपात समान होगा तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब मान लिया जाए E इक्वल टू 0.5 है, कितना 0.5, जो भी आपका वॉइड रेशियो आता है वो 0.5 है। तो इसका मतलब क्या है, तब यहाँ से 0.5 बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ, इसे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बाई 2। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो भी आपका वॉल्यूम होगा, रिक्त स्थानों का अनुपात होगा वो सॉइल पार्टिकल्स के अनुपात आयतन का आधा होगा। यानी कि जो रिक्त स्थानों का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो सॉइल पार्टिकल्स के आयतन के आधे के बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये निकलता है। तो आप वॉइड रेशियो समझ सकते हैं कि जो आपका सॉइल सैंपल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स और जो वॉइड्स हैं उसका वो कितने गुना है, यानी कि उससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ठीक, तो आप वॉइड रेशियो समझ चुके होंगे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं,
बॉयड रेशियो। ठीक, इसके बाद हम सेकंड पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी से हम रफ करते हैं। सेकंड में पढ़ते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है? मृदा सैंपल में रिक्त स्थानों के आयतन, रिक्त स्थानों का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इतना क्या है आपका रिक्त स्थानों का अनुपात, एवं संपूर्ण मृदा के आयतन, संपूर्ण मृदा का आयतन मतलब ये टोटल आयतन आपका जो कि सॉइल सैंपल रहने वाला है का अनुपात आपका पोरोसिटी कहलाता है। पोरोसिटी के लिए आप एन से क्या करेंगे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी आपकी एन की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होने वाली है, वो वैल्यू हमेशा पॉइंट में आएगी। चाहे आपका पॉइंट एन इक्वल टू आपका 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। ठीक, तो हम समझते हैं कुछ फील के लिए, बट जैसे आपने मान लिया कि जो आपकी पोरोसिटी की वैल्यू है वो एन इक्वल टू कितनी है, मान लिया 0.2 है। तो यहाँ से देखते हैं, जब इसमें फाइंड करेंगे 0.2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाट्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, तो बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपॉन 0.2। ठीक, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? जो भी आपका वॉल्यूम का सॉइल सैंपल रहेगा, यहाँ से आप इसे 10 यानी 5 वॉल्यूम ऑफ वाट्स पी, यानी कि जो आपका वॉल्यूम रहेगा किसका, सॉइल का सैंपल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाट्स के 5 गुना होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाट्स की 5 गुना रहने वाला है इस टोटल का वॉल्यूम। ठीक, तो आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले रिलेशन पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी और बॉयड रेशियो के मध्य में कि क्या रिलेशन होता है। तो हम इसे रफ करके यहीं पे रिलेशन को समझते हैं। जो आपका एन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ई क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ वाट्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो देखते हैं इनके मध्य क्या रिलेशन आता है निकल के। यहाँ पर हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाट्स और इसे हम वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वाट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इस तरीके से लिखने पर यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वाट्स की वैल्यू को फाइंड यहाँ पर पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाट्स की वैल्यू क्या होने वाली है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ से यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर रखने पर एन इक्वल टू ई बी एस अपॉन वी वी, यहाँ पर इसे हम उल्टा करने पर तब बी एस प्लस बी वी, यहाँ पर ले आने पर ई बी एस अपॉन एन। ठीक, तो हम इस बी एस को इसके नीचे ट्रांसफ़र करेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर बी एस अपॉन बी एस, यहाँ पर एक 1 प्लस बी वी अपॉन बी एस क्या होगा आपका ई अपॉन एन। यहाँ से हम एन की वैल्यू को एन इधर और 1 प्लस ई उसके नीचे ले जाने पर एन बराबर ई प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आपका पोरोसिटी और बॉयड रेशियो के मध्य रिलेशन आ चुका है। इसे आप प्रूव करने भी दिया जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, या फिर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या बोलता है। सॉइल सैंपल में उपस्थित जल के कुल आयतन, जो भी आपका जल का आयतन है, कितना सॉइल सैंपल में जल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू, और वाट्स के आयतन को, वाट्स कितना है आपका, इतना है वाट्स, वॉल्यूम ऑफ वाट्स जो आपके किसके एडिशन के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू के आयतन को, आयतन के अनुपात को, सॉरी यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, आयतन, वाट्स के आयतन के अनुपात को डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी कि कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर इसे एस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एस इक्वल टू क्या रहने वाला है आपका, वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स, सॉरी। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं, जब भी आपकी जो सॉइल सैंपल है, जो सॉइल है वो सैचुरेटेड रहने वाली है। क्या है वो, सैचुरेटेड है, यानी कि तब उसमें क्या होगा, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, यानी कि क्या है, सैचुरेटेड है पूर्णतया, इन सैचुरेटेड कंडीशन। तब एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ वाट्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू ए इक्वल टू 0, तब वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1, यानी कि एस इक्वल टू क्या आएगा, 100%। कब, जब आपकी सॉइल है वो सैचुरेटेड है। ठीक, बट जब सेकंड कंडीशन, जब आपकी जो सॉइल है वो कैसी है, ड्राई सॉइल है। यहाँ पर तो ये सैचुरेटेड थी, क्या है आपकी ड्राई सॉइल है। ठीक, तब जो आपका जो वाटर कंटेंट रहेगा बी डब्ल्यू इक्वल टू 0, कब ड्राई, तब क्या होने वाला है, तब आपका एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स, वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन ड्राई सॉइल के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा, और सैचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या रहेगा 1 या 100%। तो जो आपके सेचुरेशन की वैल्यू है वो 0 से लेकर 100% तक हो सकती है। यानी कि आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो आपका वाटर कंटेंट है वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो हम नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने पढ़े थे वॉल्यूम रिलेशनशिप, अब हम पढ़ने वाले हैं वेट के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप आएगा सॉइल के अंदर। तो इसे हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉइल सैंपल में उपस्थित जल के बाहर, यानी कि सॉइल सैंपल का आपका ये रहा, इसमें क्या जल के बाहर वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ W, यानी कि इसके बाहर के, और मृदा कणों के बाहर वेट ऑफ सॉइल, यानी कि इतना बार और इतना बार के अनुपात को हम वाटर कंटेंट बोलते हैं, जैसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इक्वल टू इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी मृदा कणों का भार। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, जो भी आपका सॉइल सैंपल रहेगा वेट के अकॉर्डिंग, वहाँ पर वेट ऑफ एयर का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि जो वेट ऑफ एयर होता है वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और हम ज़्यादातर हम वेट ऑफ एयर को 0 कैलकुलेट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन आप जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है वो वहाँ पर यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर आपका महत्वपूर्ण होता है इस कंडीशन में। ठीक, तो आपको वाटर कंटेंट पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वाटर कंटेंट के बाद पढ़ने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है। अब हम वाटर कंटेंट के बाद यूनिट वेट को पढ़ने वाले हैं। यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट एक डेंसिटी होती है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपको निकालना रहेगा कि सॉइल का यूनिट वेट आपको फाइंड करना है, यानी या फिर सॉइल पार्टिकल्स का रह सकता है, या फिर आप सैचुरेटेड कंडीशन में यूनिट वेट ज्ञात करना हो, या फिर ड्राई यूनिट वेट ज्ञात करना हो। तो यूनिट वेट को हम समझते हैं, जैसे आपको 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब सॉइल है, उसका जब आप वेट करेंगे तो भाई आपका क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। जैसे आपने 1 मीटर क्यूब का, जब यहाँ से आपने क्या किया, सॉइल लिया, इस वॉल्यूम में सॉइल लिया, और इसका जब आप वेट को मेजर करेंगे W/B, जो भी आपका यूनिट वेट है, यूनिट वॉल्यूम में जो भी आपका वेट रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। या फिर आप 1 लीटर में जो उसका कितना वेट आता है भाई आपका क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। यानी कि जो 1 लीटर है उसमें जितना भी आपका वेट आता है सॉइल का, भाई आपका क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। तो हम कुछ डेंसिटियों को पढ़ते हैं। ठीक, तो हम इसे रफ करते हैं। आपका जो यूनिट वेट है या फिर जो डेंसिटी है वो आपको वॉल्यूम और वेट दोनों को कंबाइन करने का काम करती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम रिलेशनशिप को अलग पढ़ा था, और हमने वेट रिलेशनशिप को अलग पढ़ा था। वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपने पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो पढ़ा था, और वेट रिलेशनशिप में आपने वाटर कंटेंट को पढ़ा था। लेकिन जो आपकी डेंसिटी है वो आपको क्या करेगी? कंबाइन करेगी। किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ वेट दोनों के लिए। अब हम फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। जो आपके सॉइल के सॉलिड्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका यूनिट वेट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? लेमडा एस किसके बराबर होगा? वो आपका WS, यानी कि वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स BS। ठीक, यानी कि आपने क्या किया, इस यहाँ पर ये देखने पर सैंपल को वेट ऑफ W ऑफ सॉइल पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो ये आपने क्या निकाल दिया? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक, अब हम सेकंड निकालते हैं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, तो आपकी ड्राई यूनिट वेट होती है, क्या होती है? इसे हम फर्स्ट लेमडा D से रिप्रेजेंट करेंगे। लेमडा D से क्यों रिप्रेजेंट किया? यानी कि D क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्राई। यहाँ पर आपका होगा वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। यहाँ पर आपका चाहे वाटर कंटेंट का वॉल्यूम हो या फिर एयर कंटेंट का वॉल्यूम हो, वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, यानी कि इतना आपको और टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब आपका सेकंड रहेगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। यूनिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अब हम सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ेंगे। इसे हम लेमडा सैचुरेटेड सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि लेमडा ऐसे T। तो इसका मान क्या होता है? किसके बराबर होता है डेफिनेशन वाइज? जो आपकी संतृप्त मृदा है उसका भार, यानी मृदा का आपको टोटल भार लेना है, यानी आप संतृप्त मृदा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल्स, तो यहाँ पर जो मृदा का भार किसके बराबर होगा? WS प्लस WW, और WA आपका 0 रहने वाला है, तो यहाँ पर B। यहाँ पर हम B के लिए अलग अलग लिखने वाले हैं, अपॉन B। ठीक, तो जो आपका WS/B किसके बराबर होगा? ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका लेमडा सेट बाई D प्लस जो आपका वाटर है, इसका यूनिट वेट किसके बराबर होगा? इसका यूनिट वेट होगा वॉल्यूम इंटू लेमडा W। ठीक, तो यहाँ पर W बराबर B लेमडा W। यहाँ इस वैल्यू को हम जब पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? B लेमडा W अपॉन, ये कट हो जाएगा यहाँ पर, तब बाई सैचुरेटेड इक्वल टू बाई D प्लस बाई W। यानी बाई W क्या है यहाँ पर? यूनिट वेट ऑफ वाटर और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सैचुरेटेड यूनिट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करने वाले, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट
डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। ये क्या एक डेफिनेशन ही है, ठीक, जो आपकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगी।